प्रेरित पौलुस की गलातियों के नाम पत्री अध्याय 1 वचन 4 और 5 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है, उसी ने अर्थात प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो मानवता के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। वचन बता रहा है कि उसी ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी जिसने हमें बनाया, जीवन दिया। वो हमारा जीवनदाता परमेश्वर, वो परमेश्वर भी है और हमारा पिता भी है। इसलिए वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा क्या थी? कि हमें इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए, हमारी रक्षा करे, हमें बचाए। ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस धरती पर आया और उसने मनुष्यों के पापों का बोझ लेकर और सारा दंड लेकर क्रूस पर अपना बलिदान किया। ये जो उसने किया, ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्यों के पापों का बोझ उसका पुत्र अपने ऊपर उठाए और मनुष्य को शैतान के हाथ से मुक्ति मिल जाए। और इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, आखिरी रात यानी जिस रात प्रभु यीशु को पकड़ा गया था, उस रात उसको पकड़ने वाले के आने के पहले प्रभु अपनी आत्मा में बड़ा व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसे होने वाली सारी घटनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी थी। उसे कौन पकड़ने के लिए आएंगे और आगे क्या करेंगे उसके साथ, ये सारी बात वो पहले से ही अच्छे से जानता था। इसलिए जब उसके पकड़ने वालों का आने का समय नज़दीक आ गया, प्रभु आत्मा में व्याकुल हो गया और लिखा गया है, जैसा खून गिरता है वैसा उसका पसीना गिरने लगा और बड़ा व्याकुल होकर प्रभु ने प्रार्थना किया था, हे पिता, यदि संभव है तो ये कटोरा मुझसे दूर हटा दे। और आगे कहा, परंतु मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए। ये दुख से भरा हुआ कटोरा, वेदनाओं से भरा हुआ कटोरा जो उसको पीना था, वो कितना भयानक है प्रभु जानता था। दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत दुख और दर्द उठाए हैं, पर प्रभु यीशु के दर्द की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती है। प्रभु यीशु के दुख और दर्द और पीड़ा की तुलना किसी मनुष्य की पीड़ा के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने पूरे मानवता के पापों के श्रापों को अकेले बर्दाश्त किया था। इसलिए जब वो सारी बातों का होने का समय नज़दीक आया था, कि उसका दुख उठाने का समय नज़दीक आया था, तब प्रभु अपने आत्मा में व्याकुल हुआ था। उसका पसीना ऐसा गिर रहा था जैसे मानो लहू गिर रहा है, और वो बड़ा व्याकुल होकर इस तरीके से प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, यदि संभव है तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, परंतु मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए। प्रभु बड़ा व्याकुल था और उसने देखा
आसमान से स्वर्गदूत आ गया है और उसे ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है। परमेश्वर पिता ने उसको शक्ति दी इस दुख को झेलने के लिए, इस पीड़ा को उठाने के लिए। परमेश्वर ने आसमान से स्वर्गदूत को भेजा, जाकर मेरे पुत्र को ताकत दे, बल दे, ताकि इस कटोरे को वो पी डाले। पर पिता ने कटोरे को हटाया नहीं। इसीलिए नहीं हटाया कि यदि कटोरे को हटाया जाता तो मनुष्य को पापों की क्षमा कभी न मिलती और पापी मनुष्य अनंत जीवन में कभी भी प्रवेश न कर पाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर की जो इच्छा होती है, कुछ समय तक हमें लगता है ये बड़ी कठिन और बड़ी बुरी इच्छा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर यदि वो परमेश्वर की इच्छा है तो विश्वास करो, उसकी हर इच्छा, हर योजना हमारे भलाई के लिए होती है। प्रभु यीशु की ये प्रार्थना थी कि यदि संभव है तो ये कटोरा मुझसे दूर हट जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। और परमेश्वर पिता ने उसकी इच्छा पूरी की और उस दुख के कटोरे को प्रभु को पीना पड़ा। परमेश्वर पिता ने क्या किया? स्वर्गदूत भेजकर उसको ताकत दिया, बल दिया, हिम्मत दिया उस कटोरे को पीने के लिए। पर कटोरा हटाया नहीं, उसको पीना ही पड़ा। ये इसीलिए उसने होने दिया क्योंकि यदि प्रभु ने वो कटोरा ना पिया होता तो हम सब अपने पापों का बोझ उठाते रहते और हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन में नहीं पहुंच पाते। हालेलुया, हालेलुया। आज आप यहाँ पर आए हो और बड़ी शांति से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु यीशु के द्वारा चंगाई मिल गई है। आपके शरीर से बीमारी दूर हो गई है, आप तंदुरुस्त है, इसीलिए आप शांति से बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। बहुत से हैं जिनके जीवन की गरीबी दूर हो गई है। पहले आपको 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, अभी प्रभु ने आपको इतना बहुतायत से दिया है कि आप खुद तो खाते ही हो पर दूसरों को भी देते हो। इतना प्रभु ने आपको आशीषित कर दिया है, तो आप अभी शांति से बैठे हो और प्रभु के वचनों को सुन रहे हो। कितने हैं जो अपने जीवन में बड़े असफल हुए थे, बड़े अशांति से जीवन बिता रहे थे, पर प्रभु ने आपके पापों को माफ कर दिया और इसलिए आपका सारा बोझ हट गया है और अभी आप आत्मा में बड़ी शांति को महसूस कर रहे हैं। शांति, शांति दुनिया की नहीं, पैसे की नहीं, सोना चांदी की नहीं, ये प्रभु की शांति है। मसीह की शांति आप अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं। किसी की बीमारी निकल गई है, किसी की गरीबी दूर हो गई है, किसी के मन की इच्छा पूरी हो गई है, किसी को जीवन में किस बात की घटी थी वो घटी को प्रभु ने पूरा कर दिया है। और बहुत से हैं जिनको पापों की क्षमा मिल चुकी है और इसीलिए आत्मा का बोझ हट गया है और आप आत्मा में बड़ी शांति को महसूस कर रहे हैं और इसीलिए आप शांति से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। और जैसे आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे, वैसे गए 2000 वर्ष से दुनिया में कितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाए हैं, आशीषों को पाए हैं, चंगाई को, मुक्ति को, छुटकारे को पाए हैं और उन्होंने अपने जीवन में शांति और खुशी का अनुभव किया है। पर यह सब होने के लिए हमारे प्रभु को एक भयानक कटोरा पीना पड़ा था जो हमारे पापों के श्रापों का था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु को जानते नहीं थे और अंधकार में थे, तब आपको ये पता तक नहीं था कि किसी ने मेरा कर्जा चुकाया है तो मुझे कर्जा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने मेरा बोझ उठाया है तो मुझे बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता था कि क्या करे, ये मेरे नसीब में लिखा है तो मुझे उठाना ही पड़ेगा, मुझे सहना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं नसीब में लिखा है,
ये नसीब में लिखा है तो हमें इसको बर्दाश्त करना ही पड़ता है। ये नसीब में लिखा है तो इस बोझ को उठाना ही पड़ता है। पर प्रभु के पास आने के बाद आपने जान लिया, मैं कर्जदार ज़रूर हूँ पर मेरा कर्जा प्रभु यीशु ने अदा किया है, तो मुझे कोई बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कैसे हुआ? ये हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा थी। उसकी क्या इच्छा थी कि उसका पुत्र इस धरती पर आए और पूरे मानवता के सारे पापों का बोझ वो खुद उठाए। वो दुख, पीड़ा, दर्द, बीमारी से भरा हुआ कटोरा वो खुद पिए और पापी मनुष्य को आज़ाद करे शैतान के हाथ से, शैतान के कामों से, अंधकार से पापी मनुष्य को वो आज़ाद करे। ऐसी परमेश्वर पिता की इच्छा थी। दुनिया में कितने हैं जो कहते हैं परमेश्वर कहाँ प्रेम करता है, वो कहाँ है, वो क्या देता है, वो क्या भला करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए पूरे संसार को बनाया, सूरज, चांद, तारे बनाए। परमेश्वर ने हमारे लिए पेड़ पौधे बनाए, प्राणी बनाए, पंछी बनाए। परमेश्वर ने नदियाँ बनाए, तालाब बनाए, समुंदर बनाया, सब कुछ उसने बनाया। उसने हमारी सृष्टि की, हमारे शरीर को अलग अलग अंग देकर हमें आशीषित किया ताकि हम धरती पर आसानी से जिंदगी बिता सकते हैं। पर इन सबसे बढ़कर उसने हम पर यह प्रेम किया है कि हमें शैतान के हाथ से बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया है, ताकि यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हम पापों से मुक्त हो जाए, शैतान के हाथ से छूट जाए, स्वतंत्र हो जाए, आशीषित लोग बने, परमेश्वर के बच्चे बन जाए और एक दिन अनंत जीवन में जाए जहां से कोई हमें वापस नीचे नहीं भेज सकता है। अनंत जीवन यानी परमेश्वर की मौजूदगी में हमेशा रहना, ये अनंत है जिसका कभी भी अंत नहीं होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम देखने के लिए अपने हृदय की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर की आंखें काफ़ी नहीं है परमेश्वर के प्रेम को देखने के लिए। यदि कोई आत्मा में जीवित है तो इन आँखों से भी परमेश्वर के प्रेम को देखता है और हृदय के आँखों से भी देखता है। पर जो आत्मा में जीवित नहीं है उसकी आत्मा की आंखें तो बंद है और शरीर की आंखें होकर भी ना के बराबर है, क्योंकि वो शरीर की आंखों से परमेश्वर के प्रेम को ना देख सकता है ना पहचान सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम ठीक हुए हैं, हमारे शरीर में तंदुरुस्ती है क्योंकि यीशु ने हमारी बीमारी को उठाया है। आज हम आसानी से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता है, हमें जवाब देता है। हम मांगते हैं, प्रभु सुनता है, हमारी इच्छा को पूरा करता है। ये सब क्यों हुआ? ये सब कैसा हुआ? प्रभु यीशु ने हमारी बीमारी को उठाया, उसने हमारे श्रापों को उठाया, उसने हमारे सारे दर्द और क्लेश को उठाया, तभी तो जाकर आज हम प्रभु में विश्राम ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी और इसीलिए प्रभु यीशु को दुख सहना पड़ा। प्रभु ने हमारे पापों का बोझ उठाया क्योंकि ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य पापों में इतना डूबा हुआ था कि वो अपने भलाई को नहीं समझ पाता था। जैसे कि एक जवान लड़का गलत संगति में रहता है और माँ बाप उसको बहुत समझाते हैं, वो समझता नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे ही बराबर समझ में आता है कैसी ज़िंदगी बितानी है, कैसा चलना है, मैं बराबर समझता हूँ, मेरे माँ बाप नहीं समझ पाते हैं। मैं जिस तरीके से ज़िंदगी बिता रहा हूँ, बड़ी खुशी से आराम की ज़िंदगी बिता रहा हूँ, वो क्या करता है, गलत दोस्तों के साथ जाता है, चोरी करता है, शराब पीता है, सिगरेट फूंकता है और बहुत सारी गलत बातें करता है और उसे लगता है यही अच्छी ज़िंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं जानता है कि वो जो भी कर रहा है उसका नतीजा क्या हो जाएगा। पहला नतीजा ये हो जाएगा कि जब तक माँ बाप तुम्हारे जीवित है तब तक
तुम दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूम के चैन विलास करोगे। क्यों? रात को घर आओगे तो घर में खाना तैयार है, माँ बाप जीवित है ना, तो वो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, अपने बेटे की परवाह करते हैं। बेटा 1 रुपया भी कमाता नहीं, 1 रुपया भी माँ के हाथ में या पिताजी के हाथ में देता नहीं है, तो भी माँ बाप को लगता है आखिर हमारा बेटा है, उसको खिलाना पिलाना ज़रूरी है। जब तक माँ है, पिताजी है, तब तक वो आपके लिए खाना बनाएंगे, आपको कपड़ा लाकर देंगे और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताते रहो, समय आगे बढ़ेगा, आपके पिताजी दुनिया को छोड़कर निकल जाएंगे, आपकी माँ दुनिया को छोड़कर निकल जाएगी, आप अकेले पड़ जाओगे और अंत में एक भिखारी जैसी हालत बन जाएगी। तब होश पे आ जाओगे और समझोगे कि यदि मेरे माँ बाप का कहना माना होता तो कितना अच्छा होता। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा नतीजा ये होने वाला है, ये होश पे आने के बाद भी आपने अपने गलत रास्ते को बदला नहीं है तो बाद में एक भयानक नतीजा आएगा और समय आगे बढ़ेगा, आपकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आपको जाना पड़ेगा उस भयानक आग में जहाँ पहुँचने के बाद कोई वहाँ से वापस नहीं आ सकता है। वो ऐसी एक जगह है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं परंतु शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है। पर ज़िंदगी भर आप शैतान का हाथ पकड़कर चलते रहे तो अंत में वो जहाँ जाने वाला है उसी जगह पर आपको भी जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा मनुष्य अपनी भलाई सोचता है, समझता है, जानता है मेरी भलाई किस बात में है? आप यहाँ प्रार्थना में आते हो सकता है कि आपके घर ही के लोग होंगे जो आपका मजाक उड़ाते हैं। हर सप्ताह वहाँ जाके हालेलुया करने से क्या मिलता है? हो सकता है आपके पड़ोसी आपका मजाक उड़ाते होंगे, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पहचान के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। क्या मिलता है? हर सप्ताह वहाँ जाते हो, हालेलुया करते हो, मिलता क्या है? प्रार्थना में जाना है, कभी कभार जा सकते हो, साल में 1 बार 2 बार जा सकते हो। हर सप्ताह वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? और हर सप्ताह प्रार्थना करने से मिलता क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों प्रार्थना में आते हो और आप क्यों इतने दूर से तकलीफ उठाकर परमेश्वर के भवन में पहुंचते हो और क्यों आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हो? ये आप जानते हो, क्योंकि आपके ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह हुआ है तो आप अपनी भलाई समझ चुके हो। भलाई क्या है? मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो परमेश्वर की शरण ले और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। परमेश्वर की शरण लेना, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना और पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाना, इसी में मनुष्य की भलाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया क्या समझती है? वो अलग अलग बातों में अपनी भलाई समझती है। बिल्कुल 2000 साल पहले पूरे संसार की हालत ऐसी ही थी। लोग पाप करते जा रहे थे, दूसरों को फंसाते जा रहे थे, लूटते जा रहे थे, परमेश्वर के हृदय को दुख देते जा रहे थे और शैतान की बातों में आकर कितने सारे बुरे बुरे काम करते जा रहे थे। स्वार्थ, अहंकार और हर प्रकार की बुराई से, लालच से संसार भरा हुआ था और हर किसी को लगता था मैं अपनी भलाई कर रहा हूँ। कोई मनुष्य रिश्वत लेता है और बड़ी कमाई करके घर पे पैसा लाता है, उसे लगता है मैं अपनी भलाई कर रहा हूँ। कोई शराब बेचता है और बहुत पैसा कमाता है, कहता है मैं अपनी भलाई कर रहा हूँ। अपने सेवकाई से जुड़ा हुआ एक परिवार है, बहुत सालों से वो जुड़े हुए हैं। उसके पहले उनका शराब का धंधा था, बड़ा दुकान था और बड़ा व्यवसाय था उनका, इतना बड़ा कि परिवार के सारे लोग दुकान में खड़े रहते थे शराब बेचने के लिए। और घर वाले कहते हैं कि इतना पैसा आता था, इतना पैसा आता था कि हमें पैसा गिनने तक भी समय नहीं होता था।
इतना पैसा डिब्बे डिब्बे भर के रखते थे। घर के सब लोगों को इतना काम रहता था, उस दुकान में शराब बेचने का सामने लाइन लगी हुई रहती थी। दिन भर खड़े होकर हम शराब बेचा करते थे, और भी नशीली चीज़ें रहती थी वो भी बेचा करते थे। और इतना पैसा कि घर के हर डिब्बे में हमको पैसा रखना पड़ता था, पैसा गिनने के लिए भी समय नहीं रहता था। और उन्होंने कहा वो ऐसा समय हमारे जीवन में था जब बहुत पैसा हमारे घर में आ गया, और उसी के साथ खतरनाक बीमारियाँ भी आ गई। बीमारियाँ, परेशानियाँ, एक एक बीमारी के लिए लाखों रुपया खर्चा होता था। ये तो 20-22 साल पहले की बात वो बता रहे हैं। उस समय वो लाखों रुपया खर्चा करते थे बीमारी के लिए। बाद में परमेश्वर का अनुग्रह इस परिवार के ऊपर हो गया। ये प्रभु में आ गए और उन्होंने इस धंधे को बंद कर दिया। अभी वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास प्रभु की शांति है। हालेलुया। अभी वो छोटा सा दुकान चलाते हैं किराना सामान का। वो बोलते हैं कि अभी हमारे पास पैसा बहुत सा नहीं है, हमारी ज़रूरत पूरी होती है, पर अभी हमारे जीवन में सच्ची शांति आ गई है। जब कोई शराब बेचकर बहुत पैसा कमाता है, उसे लगता है मैं भलाई कर रहा हूँ, मेरे लिए, परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं भलाई कर रहा हूँ। कोई दूसरे को फंसाता है, लूटता है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, अपने ही भाई को फंसाते हैं और उसकी ज़मीन छीन कर लेते हैं। अपने ही बहन को लूटते हैं और उसकी जायदाद छीन कर लेते हैं। खुद के भाई को फंसाने वाले, सगे भाई को, सगे बहन को फंसाने वाले लोग संसार में हैं। और उन्हें क्या लगता है, हम कमाई कर रहे हैं, अपने बच्चों की भलाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे हिस्से में इतनी ही ज़मीन आती थी, मैंने भाई की भी छीन कर ली है, तो मेरे बच्चों के काम आ जाएगी। कमाई की, भलाई की, पूरा संसार यही सोचता है। बुरे काम करके, पाप करके जो भी करता है उसमें उनको भलाई लगती है, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि ये हमारी भलाई नहीं है, ये हमारा विनाश है। जो हम कमा रहे हैं और सोच रहे कि हमारी भलाई है, जो हम बुरे काम कर रहे हैं, ये हमारी भलाई नहीं है, ये हमारा विनाश है। क्योंकि इसी के साथ हमारे पूरे ज़िंदगी के ऊपर श्राप आ जाते हैं। हम हमेशा के लिए शैतान के गुलाम बन जाते हैं। और जब कोई मनुष्य शैतान का गुलाम बन जाता है, उसके जीवन में शैतान के काम होना शुरू होता है। शैतान बुरा है तो उसके काम भले कैसे हो सकते हैं? कोई बुरा मनुष्य अच्छे काम कैसे कर सकता है? वो एक बुरा व्यक्ति है। शैतान एक बुरा, नफरत, घृणा और हर प्रकार की बुराई से भरा हुआ व्यक्ति है। वो यदि आपके जीवन में प्रवेश करता है तो भलाई के काम कैसे करेगा? वो देगा बीमारी, वो लगाएगा आपके परिवार में झगड़े, वो करेगा आपका नुकसान, वो करेगा आपको जीवन में असफल, सब कुछ बुरा आपके साथ होते जाएगा। और हमने उसी में अपनी भलाई देखी थी, इसलिए अंत में हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा। यानी जो अनंत नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है, उसी में मनुष्य को जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, वो हमारी भलाई किसमें है वो जानता है। वो जानता है कि हमारी भलाई किसमें है। हम बाइबल के पहले किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब आदि मानव को बनाया था तब अदन की बटिका में उसको रखा, और आदम और हव्वा दोनों उस बगीचे में बड़े खुशी से रह रहे थे। परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा का उनको पालन करना था कि बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना था। पर जो आज्ञा का पालन करना था उसी को शैतान की बातों में आकर उन्होंने तोड़ दिया। उस आज्ञा को तोड़ दिया, उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने फल को खा डाला। जैसे ही उन्होंने फल को खा डाला और परमेश्वर उस बगीचे में आ गया, उसने देखा दोनों ने भी पाप कर दिया है और दोनों ने भी मेरी आज्ञा को तोड़ दिया है। परमेश्वर ने उनको बगीचे से बाहर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बगीचे में और एक पेड़ है जो है जीवन का वृक्ष,
उस पर आने वाले फल जीवन के फल है। यदि मनुष्य को और कुछ समय तक मैं बगीचे में रखूँगा, वे उस जीवन वृक्ष का फल भी खा डालेंगे और ये कभी नहीं मरेंगे। अनंत काल पाप करते जाएंगे और अनंत काल रोते रहेंगे। इससे भला इसी में है कि मैं इनको बगीचे से बाहर कर दूं ताकि इनकी ज़िंदगी कम हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों के दर्द, मनुष्यों की पीड़ा, मनुष्य के दुख को कम करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बगीचे से बाहर कर दिया। भलाई कौन समझता है? मनुष्य नहीं समझता। जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, जो हमारा केवल सृष्टिकर्ता नहीं परंतु सच्चा बाप है, वो ही हमारी भलाई को समझता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा संसार पापों से भरा हुआ था, पापों में इतना डूबा था कि विनाश की ओर दौड़ रहा था। और ऐसी हालत में परमेश्वर ने इच्छा की, योजना बनाई कि मेरा पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा, वो मनुष्य बनकर जाएगा और मनुष्यों के पापों का बोझ खुद पर लेगा, मनुष्यों के पापों का दंड खुद पर लेगा। इन पापियों को बचाने के लिए पवित्र लहू की जरूरत है, पर मनुष्यों में कोई पवित्र नजर नहीं आ रहा है कि उसका लहू बहाने से बाकी लोगों को पापों से मैं आज़ाद करूंगा। कोई पवित्र नहीं दिख रहा है, इसलिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को भेजा मनुष्य का रूप लेकर। और वो परमेश्वर का पुत्र, पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र धरती पर आया। 33 साल एक साधारण मनुष्य की तरह धरती पर रहा। उसको भी पाप में गिराने के लिए शैतान ने बहुत कोशिश की, पर उसने अपने पूरे जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया, क्योंकि उसे पवित्र रहना था। तभी तो पापियों को बचाने के लिए वो समर्थ हो सकता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी शैतान का नहीं सुना, कभी लालच में नहीं गिरा, कभी पाप नहीं किया। और जिंदगी के अंत में मानवता के सारे पापों की सजा लेकर, सारा दंड लेकर उसने क्रूस पर जान दी। यीशु ने अपना लहू बहाया पापियों की मुक्ति के लिए। ये थी परमेश्वर पिता की इच्छा, ये थी परमेश्वर पिता की योजना कि वो हमें इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए, बचाए, आज़ाद करे और एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में यानी अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी आत्मा की आँखों को खोलकर परमेश्वर के प्रेम को हर दिन देखते जाओ। आपके जीवन में छोटी छोटी बुरी बातें होती है ना, उनको देखकर बार बार परमेश्वर को दोष मत लगाओ। कई लोगों को ये आदत होती है, अच्छा हो गया प्रभु तुझे धन्यवाद, कुछ बुरा हो गया प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया। अच्छा हो गया प्रभु तुझे धन्यवाद, बुरा हो गया, मन के खिलाफ कुछ हो गया, तुरंत बोलते परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया। ध्यान में रखना, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, वो अनंत प्रेम है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें जरा भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर प्रकाश है, रोशनी है, उजियाला है, ज्योति है और उसमें अंधकार जरा भी नहीं है। आपके जीवन के छोटे छोटे दुखों को लेकर परमेश्वर को दोष मत लगाते रहो। अपनी आत्मा की आंखें खोलकर परमेश्वर के प्रेम को देखते जाओ, हर दिन देखते जाओ। एक दिन देखना काफी नहीं है, हर दिन देखते जाओ। आप जितने परमेश्वर को पहचानोगे, आप जानोगे कि वो प्रेम से भरा हुआ है और वो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करता है, जो भी करता है भला करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर के प्रेम को जानोगे, आपका हृदय सच्ची खुशी और शांति से भर जाएगा। जब लगता है ना कोई मुझ पर प्रेम नहीं करता है, तब हम नाराज होते जाते हैं। जब ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझ पर प्रेम नहीं करता है, कोई मुझे समझ के नहीं लेता है, कोई मेरा सहारा नहीं है, ऐसे विचार जब शैतान हमारे मन में डालता है, हम नाराज होते जाते हैं।
और उस दुष्ट की यही योजना है कि हम नाराज होते जाए, निराश होते जाए और ऐसे ही हालत में जिंदगी बिताकर परमेश्वर को दोष देते रहे कि उसने मेरे साथ सब बुरा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर दिन प्रभु यीशु के क्रूस को देखो। और ऐसे वक्त में जब आप कभी बीमार, परेशान या संकट से गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त में विशेष रूप से प्रभु के क्रूस को देखो और जान लो कि मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया है। मुझे छुड़ाने के लिए, मेरी मुक्ति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का समर्पण कर दिया है। मेरे जीवन में कितनी भी बुरी बातें क्यों न हो, परंतु परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। पूरा संसार मुझे छोड़ देगा पर वो महान परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम परमेश्वर के प्रेम को हर दिन देखते जाए, परखते जाए और परमेश्वर के प्रेम से भरते जाए। ये दुनिया का अंत का समय है। चारों ओर घोर अंधकार बढ़ रहा है। यदि हम अंधकार की ओर देखते रहेंगे और हमारे जीवन में होने वाली बुरी बातों को भी देखते जाएंगे तो बार बार हमें लगेगा कि हम अकेले हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझ पर प्रेम नहीं करता है। इस अंत के दिनों में ज़रूरी है कि हम अपने आँखों को, अपने मनों को परमेश्वर के प्रेम की ओर लगाए और इस सच्चाई में, इस ज्ञान में बढ़ते जाए कि परमेश्वर प्रेम है, वो मुझ पर प्रेम करता है, वो मुझे नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है, वो मेरा कुछ बुरा नहीं करता है, जो भी वो मेरे साथ करता है भला करता है, भला करता है और सिर्फ भला करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जब भी हर वक्त यहाँ प्रार्थना में आते हो, हम प्रभु के बलिदान का स्मरण करते हैं। क्यों स्मरण करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान करके अपने प्रेम को साबित कर दिया है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। अपने आँखों को खोलकर शरीर की आँखें भी अच्छे से खोलो और आत्मा की आँखें भी अच्छे से खोलो। परमेश्वर के प्रेम को देखते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ, परमेश्वर के प्रेम को अधिक रूप से जानते जाओ ताकि आपका हृदय स्वर्ग की शांति से और स्वर्ग की खुशी से भरते जाएगा और वह दुष्ट यानी शैतान आपको फंसा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।